सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करूँगा कि आप सोशल मीडिया पे उपलब्ध और बहुत सारे और तरह के कंटेंट की बजाय इस थोड़े से काम के कंटेंट को देख रहे हैं। अब मित्रों, एक और सच्ची कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ आज। जब हमने बच्चों को स्कूल में भेजने का फ़ैसला किया तो 5-6 स्कूलों में मैं गया। हम दोनों गए और इसका थोड़ा सा मैं आपको एक वर्णन देता हूँ छोटा सा। इस वीडियो के आखिर में मैं ख़ास तौर पे स्कूल वालों के लिए एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा, एक ऐसी विधि बताऊँगा स्कूल वालों के लिए। आप भी हैरान होंगे वो विधि जानकर कि अगर स्कूल उस विधि को अपना ले तो कोरोना जैसी बड़ी से बड़ी महामारी, बड़े से बड़ा वैश्विक संकट भी स्कूल का बाल बांका नहीं कर पाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक शहर के एक स्कूल में जाता हूँ जो काफ़ी धार्मिक स्कूल है, और मैं डायरेक्टर को मिलता हूँ और उनको बताता हूँ कि मैं इस वजह से इस तरह से बच्चों को अभी तक स्कूल में नहीं भेज सका हूँ। तो उन्होंने मुझे तुरंत कहा, बहुत ज़्यादा बात मेरी सुने बगैर ही उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि ऐसी कोई आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल ठीक जगह पे आ गए हैं। और उन्होंने अपने ईश्वर का नाम लेते हुए कहा कि अब कृपा से सब ठीक हो जाएगा, आप बच्चों को कल ले आइए। ये मेरी मुलाकात हो रही है डायरेक्टर से, और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी मैं थोड़ा सा इस सोच में था कि ये एडमिशन होगा, स्कूल इसको एडमिशन कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस वक्त तक बच्चे चौथी और पाँचवीं क्लास के लायक हो चुके थे। खैर, उन्होंने कहा कि आप अगले दिन आ जाओ, और अगले दिन उन्होंने कहा आप समझें कि एडमिशन हो गया। उन्होंने मुझे अमाउंट बता दिया, आपने इतना अमाउंट देना है और आप ये समझिए कि आपका एडमिशन हो गया। अब अगले दिन मैं बच्चों को लेके जाता हूँ, बच्चों का सामान, बैग, ड्रेस वगैरह हम लेके जाते हैं और हमारी मुलाकात वो कराते हैं प्रिंसिपल के साथ। अब जब प्रिंसिपल के सामने हम बैठते हैं तो प्रिंसिपल के अपने एप्रीहेंशंस, अपने सवाल हैं। प्रिंसिपल और डायरेक्टर की जो बातचीत है वो दोनों एक लाइन में नहीं है। प्रिंसिपल को ये चिंता है कि ये बच्चे चल कैसे पाएंगे, ये बच्चे बाकी बच्चों जैसा होमवर्क कैसे कर पाएंगे। प्रिंसिपल को ऑब्वियसली अपने रिज़ल्ट की चिंता थी कि मुझे अपना रिज़ल्ट 100% लाना होता है, और अगर ये दो बच्चे पीछे रहेंगे होमवर्क में, रिज़ल्ट्स में, एग्ज़ाम में, तो हमारे स्कूल का रिकॉर्ड, हमारा रिज़ल्ट नीचे आएगा। अब ये बात मुझे अजीब लगी, क्योंकि पिछले दिन डायरेक्टर साहब ने मुझे बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं कही थी, और उन्होंने कहा था कि आप तो बस आप आ जाओ और आपका काम हो गया। प्रिंसिपल ने एक नई बात और बताई। उन्होंने कहा कि बच्चों का हम छोटा सा टेस्ट लेंगे। टेस्ट की हमें कोई चिंता नहीं थी क्योंकि बच्चे होम ट्यूशन्स कर ही रहे थे। अब वहाँ एडमिशन हो गया, बच्चों ने वहाँ जाना शुरू कर दिया, और बड़ी हैरानी की बात ये हुई कि हमें ये बताया गया था कि बच्चों को फिज़िकल असॉल्ट नहीं होता है, बच्चों को मारा पीटा नहीं जाता है। और पहले 2-3 दिन में ही मुझे बच्चों ने बता दिया कि वहाँ पे तो बच्चों की अच्छी पिटाई हो रही है। किसी क्लास में टीचर बच्चों को पीट रही हैं और किसी क्लास में टीचर बच्चे आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं। चलिए खैर, हमने वहाँ फिर हम उसके बाद वहाँ नहीं गए। चलिए खैर, उसके बाद हम एक और स्कूल में जाते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल ने हमसे चलिए खैर उसके बाद हम एक और स्कूल में जाते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल ने हमसे कंप्लीटली बातचीत इंग्लिश में की। वो काफ़ी पढ़े लिखे लगते थे, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो हिंदी में बात करने पे फ़ाइन लगता है। ये बिल्कुल आप बीती, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। हम बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा स्कूल हो गया जी, यहाँ पे तो आप मतलब बच्चों की स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, और स्कूल उनको एडमिशन देने को भी तैयार है, और होमवर्क के बारे में भी कोई एतराज़ स्कूल नहीं कर रहा है कि बच्चे होमवर्क कम कर पाएंगे या ज़्यादा कर पाएंगे। तो खैर हमने वहाँ एडमिशन करा दिया। अब जैसे ही एडमिशन होता है तो
थोड़ा सा हम उम्मीद में थे तो हमने उनकी बातों पे यकीन कर लिया। आम तौर पे जब आप किसी काम को करना चाहते हैं और उसके लिए उम्मीद में होते हैं, काफ़ी उम्मीदवार होके जाते हैं, तो आप सामने वाले की बात को यकीन कर ही लेते हैं। तो खैर स्कूल में जाने के कुछ दिन बाद ही हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल साहब को छोड़ के बाकी सब टीचर्स जो हैं वो कोई थोड़े बहुत एक दो जुमले, एक दो सेंटेंस, एक दो फ्रेज़ इंग्लिश के बोल पा रहे हैं। उसके अलावा बाकी सब बातचीत ठेठ हिंदी और ग्रामीण भाषा में चल रही है। और हमारे बच्चों के सामने वहाँ बच्चों को पीटा भी जा रहा था। इस स्कूल में कोरोना ने दस्तक दे दी और स्कूल जो हैं वो ऑनलाइन चले गए। अब पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, फ़ीस जो थोड़ी बहुत स्कूल ले रहा था वो ले रहा था। उसके बाद हम एक ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ पर, जिसको बैगलेस स्कूल बोला गया, यहाँ पे वो दावा करते थे कि आपके बच्चे को कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ स्कूल आना है और जब वो शाम को 3-4 बजे घर पहुँचेंगे तो उनका होमवर्क हो चुका होगा और बैग भी स्कूल में रखा जाएगा और आपको बैग भी नहीं लाना है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़, मैं संख्या नहीं बताना चाहता क्योंकि उससे स्कूल का नाम का आइडिया लग सकता है। स्कूल का नाम ना लेने का मेरा कारण कुल इतना है कि मैं किसी स्कूल के साथ उलझना नहीं चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि स्कूल से उलझ के स्कूल बदलेगा नहीं। स्कूल कब और कैसे बदलेंगे ये तो परमपिता ईश्वर ही बता सकते हैं। तो स्कूल का नाम लिए बगैर मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारी दसियों एक्टिविटीज़ थी, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, खेलों को मिलाकर, जिसमें स्केटिंग भी था और टेनिस भी था। खैर हमने थोड़ा सा स्मार्ट काम किया। हमने उनके एक एम्प्लॉय से कहा कि हमें स्कूल का आप एक चक्कर लगवाएं। तो स्कूल के चक्कर के दौरान हमने देखा कि टेनिस कोर्ट में हम देख पा रहे थे कि उस टेनिस कोर्ट में बहुत समय से कोई टेनिस नहीं खेल के गया है। फाइनली हमने वहाँ एडमिशन नहीं लेने का फ़ैसला किया। फिर एक और स्कूल में गए तो किस कारण से मुझे नहीं मालूम, उस स्कूल में खेल का मैदान नहीं था। यहाँ पहाड़ में खेल के मैदान बहुत कम होते हैं। उस स्कूल ने हमसे कहा कि बच्चों का आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड हमारे पास जमा रहेगा। ना मालूम किस लिए, क्योंकि फ़ीस तो आप शुरू में ही ले लेंगे और हर महीने फ़ीस भी ले लेंगे, लेते रहेंगे हर महीने फ़ीस। जिस महीने फ़ीस नहीं आएगी उस महीने आप हमारे ऊपर एक्शन ले सकते हैं। फिर आप ये बच्चों की पहचान के जो कागजात हैं वो क्यों रखना चाहते हैं, उन्होंने कुछ मुझे ख़ास आंसर नहीं दिया, तो हम वहाँ फिर नहीं गए। उसके बाद फिर एक और बहुत बड़े स्कूल में हम जाते हैं। ये हम अलग अलग समय पे ट्राई कर रहे हैं स्कूलों में कि बच्चे को एडमिशन हो जाए। क्यों? इसलिए हो जाए कि बच्चों को, मेरे मन में था कि एक बार बच्चों को स्कूल का भी स्वाद हम दे सकते हैं। हमने बच्चों को घर पे रखा, बच्चे गली में खेलते थे, बच्चों के पास उनके पीयर्स थे खेलने वाले। जैसे स्कूल के जो काउंसलर होते हैं वो आपको समझाते हैं कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उसके ऊपर पीयर प्रेशर की उसको आदत नहीं होगी, वगैरह वगैरह। पीयर्स होते हैं बच्चों के समकक्ष बच्चे, बच्चों के इक्वलेंट बच्चे, जिनके साथ खेल के वो कंपटीशन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, नैगिंग करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपस में सपोर्ट करते हैं और टीम वर्क करके कोई काम करते हैं, तो उसको हम पीयर्स बोलते हैं।